नमस्कार। कभी किसी स्टॉक का प्राइस चार्ट देखकर ऐसा लगा है कि भाई इस ऊपर नीचे की भूल भुलैया में कोई रास्ता कैसे मिलेगा। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और इसमें छिपे ट्रेंड्स को पहचानने का एक बहुत ही मजबूत तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पहली बार कोई प्राइस चार्ट देखता है तो ये थोड़ा डरावना लग सकता है ना। हर तरफ तेज उतार चढ़ाव, ऐसा लगता है जैसे मार्केट का कोई मूड ही नहीं है। ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि कीमत असल में जा किधर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन सारी छोटी मोटी हरकतों के पीछे मार्केट का असली बहाव किस तरफ है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस शोर को एक तरह से फिल्टर करके एक साफ तस्वीर देख सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है एक ऐसा टूल जो कीमत के इस शोर शराबे को शांत करके उसके नीचे छिपी असली दिशा को हमारे सामने ले आता है। और इस टूल को कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये नदी वाली मिसाल है। सोचिए, चार्ट पे जो ये कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं वो पानी की सतह पर उठती लहरों जैसी हैं। लेकिन मूविंग एवरेज वो गहरी धारा है जो हमें बताती है कि मार्केट का असली बहाव किस तरफ है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक टाइप के मूविंग एवरेज को समझते हैं। इसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज या SMA। ये समझिए कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। SMA का हिसाब किताब बहुत सीधा है। मान लीजिए हम 10 पीरियड का SMA निकाल रहे हैं, तो ये बस पिछली 10 कीमतों को जोड़ेगा और 10 से भाग दे देगा। सिंपल। इसमें हर दिन का वजन बिल्कुल बराबर होता है, चाहे वो कल का दिन हो या 10 दिन पहले का। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो नीली लाइन है ये 20 पीरियड का SMA है। देखिए कैसे ये कीमत की तीखी नोक झोंक को एक स्मूथ बहती हुई लाइन में बदल देती है। अब ट्रेंड पहचानना कितना आसान लग रहा है। इसे समझने का एक और आसान तरीका बताता हूँ। सोचिए कि पिछले 7 दिनों के औसत तापमान का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। हर नए दिन आज का तापमान जोड़ा जाता है और जो 8 दिन पुराना तापमान था उसे लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये एवरेज हर दिन आगे बढ़ता रहता है। ऐसे में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अच्छा, अब SMA की नींव पर आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इसके एक ज्यादा एडवांस्ड रूप से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या EMA, जिसे बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स पसंद करते हैं। EMA में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये हाल की कीमतों को ज्यादा तवज्जो देता है, ज्यादा वजन देता है। मतलब इसका फोकस इस बात पर ज्यादा है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, ना कि एक महीने पहले क्या कर रहा था। ये मिसाल तो एकदम परफेक्ट है। अगर कोई दोस्त बताए कि वो कल किसी रेस्टोरेंट में गया था, तो उसकी बात पर ज्यादा भरोसा होगा बजाय उस दोस्त के जो 5 साल पहले वहां गया था, है ना। EMA भी हाल की जानकारी को ठीक इसी तरह प्राथमिकता देता है। तो यहाँ दोनों की एक सीधी सीधी तुलना है। EMA तेज है, जो अच्छी बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये कभी कभी छोटे मोटे बदलावों पर भी रिएक्ट कर जाता है, जिससे झूठे सिग्नल मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ SMA धीमा और स्थिर है। ये शोर को तो कम करता है, लेकिन ट्रेंड बदलने पर सिग्नल देने में थोड़ी देर कर सकता है। अब इस तस्वीर में देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ जो EMA है वो लाइन कीमत से लगभग चिपकी हुई है, उसके हर मोड़ पर तेजी से मुड़ रही है। और दाईं ओर SMA, वो थोड़ा फासला बनाकर चल रहा है, ज्यादा शांत और धीमी गति से। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल में ट्रेडर्स इन लाइंस को अपने चार्ट पर एक पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल कैसे करते हैं। ट्रेडर्स कुछ खास मूविंग एवरेज पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। जैसे 21 EMA को शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए देखा जाता है, 50 EMA को मीडियम टर्म के लिए और 200 EMA, इसे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए एक तरह से सोने का मानक माना जाता है। इस 200 EMA पर खास ध्यान देना चाहिए। इसे अक्सर मार्केट की सेहत का बैरोमीटर भी कहते हैं। एक सीधा सा नियम है, अगर कीमत 200 EMA से ऊपर चल रही है तो माना जाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है, और अगर कीमत इसके नीचे है तो मंदी का। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कीमत बार बार इस 50 EMA लाइन पर आकर जैसे सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर उछल जाती है। ये एक तरह से चलता फिरता फर्श बन गया है। अरे वाह, ये एस्केलेटर वाली मिसाल तो शानदार है। एक मजबूत अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज बिल्कुल उसी एस्केलेटर की तरह है। कीमत में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो भी ओवरऑल ट्रेंड उसे ऊपर की तरफ धकेलता रहता है, और EMA वो मूविंग फ्लोर बनता है जो उसे सहारा देता है। और अब आते हैं मूविंग एवरेज के सबसे नाटकीय, सबसे चर्चित इस्तेमाल पर।
ये वो सिग्नल हैं जिन पर पूरा मार्केट नजर गड़ाए रखता है, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। यहाँ ये दोनों पैटर्न एक साथ दिख रहे हैं। बाईं तरफ है गोल्डन क्रॉस, जो एक बड़ी तेजी का सिग्नल हो सकता है, और दाईं तरफ है डेथ क्रॉस, जो एक बड़ी मंदी की चेतावनी देता है। इनके नाम से ही इनकी अहमियत का अंदाजा लग जाता है। तो ये गोल्डन क्रॉस होता क्या है? ये तब होता है जब तेज यानी शॉर्ट टर्म एवरेज जैसे कि 50 EMA धीमे यानी लॉन्ग टर्म एवरेज जैसे 200 EMA को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाता है। इसे मार्केट में एक नई ताकत और पॉजिटिव मोमेंटम आने का संकेत माना जाता है। और डेथ क्रॉस इसका ठीक उल्टा है। जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को ऊपर से काटकर नीचे चला जाता है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि मार्केट का मोमेंटम अब मंदी की तरफ बदल सकता है। तो आज जो भी हमने सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, मूविंग एवरेज शोर को कम करके ट्रेंड दिखाते हैं। दूसरी, EMA तेज है और SMA धीमा। तीसरी, 21, 50 और 200 जैसे लेवल बहुत जरूरी होते हैं। और आखिर में गोल्डन या डेथ क्रॉस जैसे क्रॉसओवर मार्केट की दिशा में बड़े बदलाव का संकेत दे सकते हैं। एक जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मूविंग एवरेज कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बताएगा। नहीं, ये एक चश्मे की तरह है जो वर्तमान की धुंधली तस्वीर को साफ करता है। यह हमें दिखाता है कि अभी इस पल क्या हो रहा है। तो अब जब इस टूल को समझ लिया है, तो चार्ट की उस अराजकता में अब कौन से नए पैटर्न्स और ट्रेंड्स नजर आएंगे?